अंत तक देखिए, तभी आपको भस्त्रिका के बारे में पता चलेगा। कई लोग सिर्फ इसको भस्त्रिका बोलते हैं, जबकि ये भस्त्रिका नहीं है। भस्त्रिका के 4 अलग अलग स्टेप हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो आपको क्या क्या बेनिफिट देंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। सबसे पहले हमें अर्ध पद्मासन में बैठना है और फिर अर्ध पद्मासन में बैठने के बाद शांत भाव से बैठें। 3 बार गहरा लंबा सांस लें, सांस छोड़ें, सांसों को नॉर्मल करें, रीढ़ एकदम सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद रखें। अपने सांस भरनी है, पेट ऊपर, सांस खाली, पेट अंदर। जब जब भी आप कपालभाति या कोई भी प्राणायाम करें तो आपके पेट के मूवमेंट होते रहने चाहिए। अब हमने भस्त्रिका को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमें शांत भाव से बैठना है। अब ये जान लेना जरूरी है कि हमारी नासिका के दोनों छिद्र हैं। राइट छिद्र ये सूर्य नाड़ी कहलाती है, लेफ्ट चंद्र नाड़ी है। तो पहले हम लेफ्ट वाले से सांस को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। ये भस्त्रिका की पहली स्टेज है। लेफ्ट से भरेंगे यानी कि हम शरीर के अंदर पहले ठंडी हवा लेंगे और गर्म हवा को बाहर छोड़ेंगे। फिर हम गर्म हवा को लेकर ठंडी हवा को छोड़ेंगे, अर्थात दाईं नासिका को से सांस लेंगे, बाईं नासिका से सांस को छोड़ देंगे। इनकी कम से कम आप 10 से 15 आवृत्तियाँ दोहराइए। आपके शरीर में गर्मी और ऊष्मा आनी शुरू हो जाएगी। भस्त्रिका प्राणायाम ठंड से बचाता है, फेफड़ों और नसों को मजबूत करता है। जब जब भी हम कपालभाति में सांस लेते हैं तो सांस की छोड़ने की और लेने की आवाज़ आनी चाहिए। इस तरह से सांसों की आवाज़ आते रहना चाहिए। अब है दूसरी स्टेज। दूसरी स्टेज में हमने जिस नासिका से सांस को छोड़ना है उसी से लेना है, फिर दूसरे से छोड़ना है, दूसरे से लेना है। जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम में हम बड़े आराम आराम से सांसों को लेते हैं, आराम आराम से स्मूथली सांसों को छोड़ देते हैं। इसमें हमें सांसों को लेने और छोड़ने के लिए भी इस तरह से करना है जैसे कि लोहार की धोंकनी चलती है। भस्त्र का मतलब ही लोहार की धोंकनी होता है और